Good morning, students. Let's read the Toto's interesting story, The Adventure of Toto, and see what naughty Toto does next and then what Grandpa decides. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Vain mean an unsuccessful attempt. जब किसी चीज़ की आप कोशिश करते हैं और उस चीज़ को सिद्ध करने में या उस काम को करने में आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो उसको हम कहते हैं वैन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। क्वाड्रूपेड इज़ एन एनिमल विच हैज़ 4 feet। 4 टांगों वाले जानवर को हम क्वाड्रूपेड कहते हैं। अब दादाजी टिकट कलेक्टर को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि ये कोई डॉग नहीं है, ये मंकी है, लेकिन टिकट कलेक्टर तो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है। दादाजी टोटो को थैले से बाहर निकालते हैं और ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वे कुत्ता नहीं क्या है, क्वाड्रूपेड है, एक 4 टांगों वाला जानवर है और उसका किराया कभी भी नहीं लगता है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर होता है वो तो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होता है, वो कन्विंस ही नहीं होता है। वे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और इस चीज़ को वो बताते हैं, वो डॉग और बंदर में अंतर बताने की बहुत कोशिश करते हैं कि डॉग जो है वो 2 टांगों पर चलता है और बंदर जो है 4 टांगों पर चलता है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर है वो किसी भी तरह से कन्विंस्ड होने की कोशिश ही नहीं करता, वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। टोटो वॉज क्लासिफाइड a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Fare means ticket price जो कि आपको सफ़र कर। Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" First of all, we will see the meaning to get his own bag. To get his own back meaning is to take revenge, बदला लेना। आप क्योंकि दादाजी जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो वो बदला लेने की भावना से अपने पॉकेट से जिस एक टॉर्टोइस निकालते हैं, टॉर्टोइस को वो अपने पॉकेट में रख के साथ में ही सफ़र कर रहे थे, वो अपने पॉकेट से टॉर्टोइस को निकालते हैं एंड टिकट कलेक्टर से कहते हैं कि मुझे इसके लिए क्या पे करना होगा, क्योंकि आप तो सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, तो इसका किराया भी बता दीजिए। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टोर्टोइस, प्रोडेड मीन्स पुश्ड इट विथ हिज 4 finger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it is not a dog." अब जो टिकट कलेक्टर है वो कछुए को, जो टॉर्टोइस है, उसे बहुत नज़दीक से देखता है और अपनी उंगली से उसे दबाता है और दादाजी की ओर बहुत ही प्लीजेंट एंड ट्रियम्फ्ड लुक देते हुए कहता है, कोई चार्ज नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट ए डॉग, क्योंकि ये डॉग नहीं है। और इस बात से दादाजी और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उन्हें, क्योंकि जो टोटो है वो भी कोई डॉग नहीं है और ये भी डॉग नहीं है, लेकिन टोटो का किराया लिया है उसने, तो इसलिए दादाजी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. टोटो की स्टेबल में पहली रात पर दादाजी ये देखने के लिए जाते हैं कि टोटो कंफर्टेबल है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter. Halter means a strap or rope placed around the head of a horse or other animals used for leading or tethering. लीडिंग मीन्स ले जाने के लिए, टेथरिंग मीन्स गाड़ने के लिए, बांधने के लिए। एक रोप होती है, सभी जानवरों की गले में बंधी हुई होती है, कभी कभी हम डॉग के भी बांधते हैं और हॉर्स के भी बांधते हैं। वो किस लिए बांधते हैं कि उसको खूंटे से गाड़ के वहाँ पर उसको बांध दिया जाता है, या उसको ले जाने के लिए उस रस्सी को पकड़कर हम लेकर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हॉल्टर कहते हैं। तो ये देखकर जब दादाजी वहाँ पर जाते हैं स्टेबल में, तो ये देखकर सरप्राइज़ हो जाते हैं कि नाना जो है बिना किसी स्पष्ट कारण के बहुत ही रेस्टलेस है और अपने आप को होल्टर से खींच रहा है एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ है मीन्स
जो वो होती है, सूखी घास होती है, उसका बंडल पड़ा हुआ है और उससे अपने हेड को हटाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से अपने हेड को हटा रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस। हॉन्चेस मीन्स बैक। ग्रैंडफादर को जब ये पता नहीं चल पाता कि नाना इतना परेशान क्यों है, वो इतना रेस्टलेस क्यों है, तो उसके बैक पर वो एक तेज से थप्पड़ मारते हैं। एंड शी जग्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर। जब उसके पीछे थप्पड़ लगता है तो वो झटका देकर पीछे की ओर हिलती है और साथ ही साथ टोटो भी उसके साथ खींचा चला आता है। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. एक्चुअली हुआ क्या था, टोटो ने नाना के लंबे लंबे ईयर्स में अपने शार्प टीथ गड़ा रखे थे और उनको अपने दांतों से बाइट कर रहा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम्स फ्रेंड। और टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बनते हैं। Once comfortable, he would take the soap in his hands और feet and rub himself all over. जब वो आराम से बैठ जाता था फिर वो सोप लेता था अपने हाथों पर और पैरों पर और पूरे शरीर पर, फिर उसको मलता था। When the water became cold, और जब पानी ठंडा हो जाता था, he would get out, और वो पानी से निकल जाता था and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. वो किचन फायर की ओर दौड़ता था अपने आप को ड्राई करने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, अगर ऐसा करते हुए देखकर कोई उस पर हंसता था, टोटो's feeling would be hurt. टोटो ऐसा करते हुए अगर कोई उस पर हंस देता था तो टोटो की जो फीलिंग्स होती थी वो हर्ट हो जाती थी एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात। वो अपने बात पर जाने से नहाने से मना कर देता था। इन फ्यूचर वो बात पे नहीं जाता था अगर उसको कोई हंस देता था ऐसा करते हुए देखकर। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन क्या होता है, टोटो लगभग अपने आप को ज़िंदा ही उबालने लगता है, अपने आप को ज़िंदा उबालने लगता है, उबल जाता अगर उसको बचाया नहीं जाता। देखते हैं आगे क्या होता है। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. एक दिन किचन में गैस पर केटल में पानी पक रहा था, पानी को उबाला जा रहा था चाय बनाने के लिए एंड टोटो के पास कोई काम नहीं था तो उसने क्या किया, उसने उस केटल का ढक्कन हटा दिया। Finding the water just warm enough for a bath, he got in and with his head स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। जब टोटो ने पानी को चेक किया तो उसे लगा ये पानी तो वार्म है, ये तो नहाने लायक है और मैं तो इसमें नहा सकता हूँ। और वो उस पानी के अंदर चला गया और पानी के अंदर केटल में बैठने के बाद वो अपने मुंह को बाहर निकाले रहा। मीन्स वो पूरे का पूरा अंदर बैठ जाता है, उसका सिर्फ बाहर निकला हुआ रहता है केटल से। This was just fine for a while, until the water began to boil. Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again. अब क्या था, धीरे धीरे पानी बॉयल हो रहा था और पानी क्या था, उबलने लग गया और जब तक पानी उबला नहीं था उसको बहुत अच्छा लग रहा था, गर्म लग रहा था। Toto then raised himself a little but finding it cold outside sat down again. टोटो ने ज़रा सा बाहर निकाला अपने आप को और फिर देखा कि बाहर ठंड है, फिर वहीं पर बैठ जाता है। He continued hopping up and down for some time. Hopping means उछल कूद करना, मीन्स जैसे वो पानी में बैठा हुआ है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसे जब गर्म लगता है तो वो बाहर निकलता है और जब बाहर ठंड लगती है तो वो अंदर चला जाता है। इसी तरह से कुछ समय तक वो कंटिन्यू उछल कूद करता रहता है until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो ऐसा जब तक करता रहता है जब तक कि ग्रैंडमदर नहीं आ जाती और उसको आधे उबले पानी से बाहर नहीं निकाल लेती हैं। If there is a part of the brain especially developed to mischief, आगे राइटर कहते हैं कि अगर ब्रेन का कोई हिस्सा शैतानी के लिए डिवोटेड किया गया है, शैतानी के लिए बनाया गया है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, वो टोटो के माइंड में जाकर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है क्योंकि शैतानों का शैतान है टोटो, वो सबसे ज़्यादा शैतानियाँ करता है। इसलिए राइटर ऐसा कहते हैं कि शैतानी के लिए अगर कोई भी हिस्सा बनाया गया है ब्रेन में तो वो सबसे ज़्यादा टोटो के ही ब्रेन में है।
ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा चीज़ों को फाड़ फाड़ कर अलग अलग किया करता है। वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, जब कभी भी मेरी कोई आंट्स उसके पास आने की कोशिश करती है, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट, वो हमें हर संभव प्रयास करता है, हर तरह से प्रयास करता है कि वो उनकी ड्रेस को पकड़ ले और उनके अंदर उनकी ड्रेस में कोई होल कर दे। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच के समय में एक डिश की बड़ी सी प्लेट डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. Stuffing means to fill up with something. ठूस कर खाना। जैसे ही हम कमरे में गए तो हमने देखा कि टोटो चावल अपने मुंह में ठूस ठूस कर खा रहा है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स तेज से चिल्लाना। मेरी ग्रैंड मदर बहुत तेज़ी से चीखती है। एंड टोटो थ्रो ए प्लेट एट हर, और टोटो क्या करता है, जो प्लेट है एक प्लेट उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, इनमें से एक मेरी आंट उसके और दौड़ती है। एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और टोटो क्या करता है, उनके चेहरे पर पानी का ग्लास फेंक कर मार देता है। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, और जैसे ही ग्रैंडफादर आते हैं तो टोटो जो डिश है वो पुलाव की उसको उठाता है और विंडो से बाहर चला जाता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, जैकफ्रूट ट्री मीन्स कटहल के पेड़, ब्रांचेस मीन्स शाखा, हमने उसको कटहल के पेड़ की शाखाओं पर पाया। द डिश इज स्टिल इन हिज आर्म्स, और जो डिश थी, जो प्लेट थी, वो अभी भी उसके हाथ में थी। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, और वो पूरी दोपहर वहीं पर रहता है। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और वो धीरे धीरे चावल को खाता है और ऐसा लगता है कि उसने निश्चय कर लिया है कि वो एक एक ग्रेन को खा लेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चटर्ड, और फिर दादी को चिढ़ाने के लिए उसने खाली प्लेट नीचे पेड़ के नीचे फेंक दी। चटर्ड में द साउंड मेड बाय द मंकी विथ लाइट इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस, और जब वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है तो वो खुशी से साउंड निकालता है, जो कि मंकी साउंड निकालते हैं। वो खुशी से उछलता है और आवाज़ निकालता है और कूदने लगता है। ऑब्वियसली Toto was not the sort of pet we could keep for long. So finally the writer says कि टोटो इतना शरारती था, इतना शैतान था कि उसको लंबे समय तक घर पर नहीं रख सकते थे। Even grandfather realized that, और ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज्ड हो गया कि वो टोटो को अपने घर पर नहीं रख सकते। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtain and wallpaper. और दादाजी ने रियलाइज़ किया कि वो इतने समर्थ नहीं हैं कि वो बार बार प्लेटों के टूटने, कपड़ों, पर्दों तथा वॉलपेपर को फाड़े जाने की लॉस को सहन कर सकें। So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. इसलिए दादाजी ने तांगा चालक, जो टोंगा ड्राइवर था, उसको टोटो को वापस भेज दिया। कितने में? ओनली 3 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ के लॉस से।